जय हिंद। कक्षा 10 NCERT मैथ प्रश्नावली 1.4 को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग जो भी चैप्टर है कक्षा 10 का NCERT मैथ के जो सभी चैप्टर है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो कुछ का लिंक तो हमारे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा इस वीडियो के। ठीक है, और नहीं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सभी वीडियो जो है अलग अलग प्लेलिस्ट में सीरियल से सब जो है अपलोड है। ठीक है, वहाँ से आप लोग जाके अच्छे से सभी चैप्टर को डिटेल से पढ़िए। ठीक है, तो बट इस वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रश्नावली जो हमारी है इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक समझते हैं, उसके बाद इस प्रश्नावली को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्नावली हमारी क्या है 1.4। ठीक है, एक्सरसाइज देखिए, अब नोट में हम यहाँ लिखते हैं कि यदि हर को ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं क्यू, क्या लिख सकते हैं क्यू। ठीक है, यदि हर का गुणनखंड करने पर हिंदी की राइटिंग थोड़ा हमारा ठीक नहीं है, उसके लिए सॉरी। ठीक, देखिए अब गुणनखंड करने पर यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए पी बट्टे क्यू कोई भी संख्या हो तो वो हमारा क्या होगा, भिन्न होता है। ठीक है, पी बट्टे क्यू, जहाँ क्यू का मान क्या हमारा होता है, 0 नहीं होता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके थे इसके पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर नहीं इसके पहले वाले प्रश्नावली में। ठीक है, देखिए कोई संख्या है उसके अगर हर जो है क्या होगा, देखिए पहला स्टेप हमारा है, यदि हर का गुणनखंड यानी क्यू का गुणनखंड किस रूप में आता है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, या n भी कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं n, इसको कर सकते हैं m। देखिए n इसलिए कर दिए क्योंकि इसका मान अलग इसका मान अलग, दोनों का मान अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। m किए रहते तो आप लोग सोचते कि जो है इसका मान सेम ही, यानी 2 इसका तो 2 इसका ही, नहीं कोई बात नहीं, इसका 1 हो सकता है, इसका 2, इसका 3 हो सकता है, इसका 4, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी इस रूप का होगा तो ये हमारा क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, इसको देखिए अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार 2 की पावर n, ठीक, 5 की पावर m, इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी अलग अलग। ठीक है, तो ये हमारा होगा शांत। ठीक, यानी कि अगर हर का मान गुणनखंड करने पर 2 की पावर n के रूप में आता है या 5 की पावर m के रूप में, या दोनों के गुणा करके एक साथ आता है, तब दोनों स्थिति में हमारा क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं कि अशांत किस स्थिति में होगा। ठीक, ये हमारी पहली स्थिति है, इसको आप लोग जानते रहे, इसको अलग अलग लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, साथ भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है। दूसरे में क्या होगा, इन 2 और 5 के अलावा 3 कोई भी संख्या जुड़ जाए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ठीक है, तब ये हमारा क्या होगा, अशांत, क्या होगा, अशांत या अशांत आवर्ती। ठीक है, या अनावर्ती। ठीक है, तो इस स्थिति में होगा हमारा, यही 2 स्टेप हम लोग केवल याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसी बेस पे हमारी सभी प्रश्नावली, ये प्रश्नावली 1.4 है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यही केवल 2 याद करना है, 2 की पावर n और 5 की पावर m। इस 2 के अलावा अगर कोई संख्या आ जाती है, कोई नंबर आ जाता है, तो वो हमारा अशांत होगा। ठीक है, और यही 2 केवल रहेंगे, या इसके अलावा सिंगल भी हो सकता है, तो वो हमारा क्या होगा, शांत। ठीक है, चलिए फिर यहाँ तक हम लोग समझ लिए, बस यही आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद पूरी प्रश्नावली अभी देखिए चुटकी में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए हम लोग प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं, देर किस बात की। ठीक, देखिए प्रश्नावली हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, 13/3125। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए ये क्वेश्चन हमारा पहला है। ठीक है, तो ये हमारा हर है, यानी p/q, क्यू हमारा है। ठीक है, चलिए फिर पहले जो है क्यू का गुणनखंड कर दें, ये कितना है, 31 और 25। तो ठीक है, तो ये किससे कटेगा, 5 से, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 से काटते हैं,
5 1 के 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से, 5 5 25, फिर 5 से, 5 1 के 5। देखिए अब कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 5। ठीक है, देखिए यहाँ अब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए चूंकि Q का गुणनखंड यहाँ लिख सकते हैं ऐसे P बट्टे Q, ये P बट्टे Q के रूप में है, ये है Q का गुणनखंड। Q की जगह आप 31 25 का गुणनखंड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, Q का गुणनखंड 5 की घात 5 प्राप्त है, 5 की घात 5 रहेगा यहाँ। ठीक है, प्राप्त है, जो 5 की पावर n के रूप का है, अतः यह हमारा क्या हो जाएगा, अतः यह शांत है। ठीक, बस यही आंसर हमारा हो गया, बाकी और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है जो है 17/8। क्या दिया, 17/8। तो इसका भी हर जो है 8 है, 8 का गुणनखंड यहाँ साइड में कर लेते हैं। किससे कटेगा, 2 से, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 के 2, यानी 2 की घात कितना हो गया, 3। सॉरी या ना, ये बार बार लिखे जा रहा है, सॉरी इसके लिए। ये 2 की घात क्या होगा, 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ उसी प्रकार सेम इसी तरह लिखेंगे, चूंकि Q की जगह हम 8 भी लिख सकते हैं। 8 का गुणनखंड क्या मिला है, 2 की पावर 3 प्राप्त है। ठीक है, या मिला है, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको इजी लगे। जो 2 की पावर n या m कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, के रूप का है। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह क्या होगा, शांत होगा। ठीक, देखिए यहाँ हम लोग क्या समझे थे, ऊपर थोड़ा सा 2 की पावर n 5 की पावर m, ये अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, और एक साथ भी हो सकता है। यहाँ जो हमारा अभी जो ये सब मिल रहे हैं, ये अलग मिल रहे हैं। 2 की पावर n से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम आप लोगों को केवल m भी कर सकते हैं, n भी, कोई भी इससे। ठीक है, नहीं तो आप लोग यहाँ कहें, यहाँ आप सर ये दूसरा लिखें, यहाँ कुछ दूसरा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन अलग अलग मिल रहे हैं। चलिए अब फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए कैसे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा दिया है, सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए 64/455। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं। कैसे काटेंगे, सबसे पहले इसको, हर कितना है, 455 है, इसका गुणनखंड करते हैं। किससे कटेगा, 5 से, लास्ट में 5 है, 5 से कटेगा। 5 9 45, 5 1 के 5, किससे कटेगा, 7 से, 7 1 के 7, 2 9, 7 3 21, अब किससे कटेगा, 13 से, 13 1 के 13। अब देखिए तीनों जो हमारा आया है अलग आया है, तो यहाँ अब देखिए यहाँ कैसे लिखेंगे, चूंकि Q का गुणनखंड या 455 का गुणनखंड का गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 13 प्राप्त है। ठीक, जो किस रूप के है, जो 2 की पावर, यहाँ लिख सकते हैं 5 की पावर n, 7 की पावर n, 13 की पावर n। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, 5 की पावर n इंटू 7 की पावर m इंटू 13 की पावर n, m कुछ भी। ठीक है, जो के रूप का है।
अतः इसको एक भाषा में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं कि जो 2 की पावर n इंटू की जगह गुणा लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अतः चाहे इसको आप लिख सकते हैं, चाहे ये लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अतः यह अशांत अनावर्ती या अशांत आवर्ती कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए फिर अब अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब ये अगला क्वेश्चन हमारा है। अब 1600 का गुणनखंड चलिए हम लोग करते हैं, देखते हैं इसको कैसे काटेंगे। 2 से 2 अट्ठे 16, 800 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 400 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 200 हो गया हमारा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक के 200 आ गया हमारा। फिर 2 से काटेंगे 50 दूनी 100। फिर 2 से काटेंगे 25। अब किससे काटेंगे? अब 5 से काटेंगे, 5 पच्चीस 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एक के 5। देखिए अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 3 4 5 6 यानी 2 की पावर 6। अब ये 5 की पावर 2। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि 1600 का गुणनखंड 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 प्राप्त है या है। जो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, ठीक। अतः क्या है? ये शांत है। अतः यह शांत है। यह नहीं लिखिए आप लोग, यहाँ लिखिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सीधे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि 1600 का गुणनखंड 2 की पावर n और m के रूप का है, ठीक है, तो यह शांत है। ठीक, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप लोग करेंगे, ठीक है। आप लोग कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो बताइएगा कमेंट में, हम जो है बता देंगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं। क्या है ये? 5th है या 6th वाला? इसका है 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। देखिए इसको कुछ करना ही नहीं है, ये सीधे सीधे दे दिया है गुणनखंड के रूप में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, सीधे लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड, या लिखेंगे क्यू का गुणनखंड, क्यू का गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, ठीक। अतः यह क्या है? शांत है। ठीक, बस ये हमारा आंसर हो गया। बस इतना सा ही करना है, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया, इसको देखिए कैसे लिखेंगे। ये 2 और 5 के अलावा हम बोले थे अगर कोई संख्या आ जाती है तब वो हमारा क्या होगा? अशांत होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ लिखेंगे, एक ही शब्दों में लिख देंगे, एक ही लाइन में लिख देंगे, बस हमारा आंसर हो जाए। चूँकि क्यू का गुणनखंड जो है, गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, नहीं है। अतः यह अशांत है। क्या? अतः यह अशांत है। बस आंसर हो गया, इतना सा एक ही लाइन में, ठीक है। चलिए फिर अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया है 6/15, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये समझने लायक है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको करेंगे। इसको कर कैसे सकते हैं? 2 × 3, इसको क्या लिख सकते हैं?
5 गुणे 3, 5 3 15, 2 3 6। देखिए ये 3 और ये 3 ये कट जाएगा तो ऊपर हमारा क्या बचेगा, 2/5। तो अब ये देखिए ये हमारा नीचे 5 बचा। अब देखिए यहाँ अगर आप लोग देखते तो इसका गुणनखंड अगर हम लोग करते 15 का, तो चलिए यहाँ थोड़ा सा 15 का करके देते। किससे कट जाएगा, 3 से, 3 5 15। अब किससे कटेगा, 5 से। तो ये किस रूप में आ रहा है, यहाँ किस रूप में आ रहा था, 3 गुणे 5। अब आप लोग अगर यही करने लगते तो 3 भी इसके साथ आ जाता, तब ये हमारा आंसर क्या आता, अशांत। लेकिन आप लोग कहते तब जो है सर आप बताए थे 3 2 और 5 के अलावा अगर कोई आ जाता तो वो हमारा क्या हो जाता, अशांत होता। देखिए यहाँ 3 साथ में आ रहा, लेकिन ये क्या होगा, हमारा शांत होगा। शांत देखिए इस फॉर्म में नहीं देखेंगे, इसको इस फॉर्म में देखेंगे। 3 3 कट जा रहा है ना, तो ये हमारा क्या बच रहा है, 2/5। अब 2/5 जो हमारा है ये किस रूप का है, यहाँ लिखेंगे चूंकि 5 का गुणनखंड, गुणनखंड क्या, वो खुद ही गुणनखंड एक प्रकार था। गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, रूप का है। अतः यह क्या है, शांत है। ठीक, बस ये आंसर होगा। यही थोड़ा समझने वाली बात था। ठीक है, चलिए फिर अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 9th और 10th, ये आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, इसका आप लोग करिएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो कमेंट बताइएगा, हम आपको जो है कमेंट में बताना। ठीक है, हम आप लोग जो है समझाएंगे दूसरे वीडियो में अच्छे से। ठीक है, बट आप लोग एक बार कीजिए, करेंगे, आएगा, ये फिक्स है, आ जाएगा। बट अगर इसके बाद भी नहीं आता तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बताइएगा, हम जो है कराएंगे इसको। ठीक है, चलिए फिर अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 हमारा दिया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। देखिए ऊपर कह रहा है क्या, ये वाला, ये जो हम लोग सॉल्व किए हैं इसमें जो जो शांत हैं, ये शांत मिला था, ये शांत मिला था, ये शांत मिले थे। ठीक है, जो जो शांत मिले थे वही कह रहा है उसके दशमलव प्रसार को लिखिए। दशमलव प्रसार का मतलब जो हर है अंश में उसका भाग दीजिए, कितने अंक तक जाता है वही लिखना है, बाकी इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसको कीजिएगा, इसको भी अगर नहीं आएगा तो बताना भाई, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए चलिए ये वाला एक थोड़ा सा बता देते हैं कैसे करना है, बस एक थोड़ा सा बेसिक समझा देते हैं, बाकी और तो आप कर ही लेंगे सब कुछ। देखिए सेकंड वाला यही हमारा है, इसको करना क्या है, इसका भाग इसमें दे देना है। देखिए 8 भागे 17 कैसे जाएगा, कितनी बार, 2 बार, 8 दूनी 16, घाटा 70 में से 16 गए, हमारा क्या आएगा, 1। तो यानी कि यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, ये हमारा 10 हो गया, कितनी बजाएगा, 8 1 के 8, घटेगा कितना आएगा, 8 दूनी 10, 0 बढ़ा, 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 बार ज़्यादा हो जा रहा, तो ये 2 बार, 8 दूनी 16, घटा 16 4 20, यहाँ 40 हो गया, तो 8 25 40, अब 5 बार ये 40, ये हमारा कट जा रहा है, यानी 0 0 आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अब इसको लिखेंगे दशमलव प्रसार में, क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार हमारा क्या है, 2.125। ये हमारा बस इतना सा ही हमारा आंसर हो गया, बाकी सब क्वेश्चन करना भी नहीं है उसमें, बस वही करना है जो शांत हैं। हम लोग इधर अभी निकाले जो जो शांत था, बस वही को जो है दशमलव प्रसार लिखना है, बाकी अशांत का नहीं लिखना है। ठीक है, फिर चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है 3 वाला, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। ठीक है, ये दशमलव प्रसार में दिया गया है। अभी एक हम लोग भी निकाल के देखे दशमलव प्रसार। आगे दिया फिर, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये जो दिया है ये दशमलव प्रसार में दिया है। ठीक,
पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, यानी पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती है या नहीं। ठीक है, इसको लिखना है। और दूसरी बात इसमें क्या कह रहा है कि क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के जो क्यू यानी हर का जो गुणनखंड आ रहा है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे। देखिए, इसके पहला वाला जो क्वेश्चन था हम लोग उसको जो है सॉल्व कैसे किए थे, केवल क्यू का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके हम लोग समझे थे कौन शांत है कौन अशांत। तो बस वही सेम इसमें भी है। चलिए एक क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद खुद ही सब क्वेश्चन सब डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि इसको पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं, यानी कि परिमेय संख्या ये है या नहीं। देखिए कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है बार बार, तो यानी कि ये हमारा क्या है, पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो लिखेंगे यानी यह परिमेय संख्या है, सीधे लिखेंगे परिमेय है। ये हमको क्लियर हो गया परिमेय कैसे है, ये हम लोग समझ लिए। ठीक है, चलिए अब आगे कह रहा है इसका जो हर है। देखिए हर कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ लिखते हैं 43.123456789। हर इसका कैसे करेंगे, ये दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, इसके इधर जितना नंबर है सब 0 लिखेंगे। 1 2 के नीचे 0, 3 के नीचे 0, 4 के नीचे, ठीक है, सब नंबर्स के नीचे 0, दशमलव के नीचे केवल 1 लिखेंगे। ठीक, तो यानी ये हमारा मिल गया। ये जो हर मिला हमारा, हर क्या मिला, 0 0 मिला है। तो यानी इसका अगर हम लोग क्या इसमें कह रहा है कि गुणनखंड के बारे में लिखिए। इसका अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो क्या मिलेगा, ये 0 है तो इसका गुणनखंड 2 ही मिल सकता है। क्या मिल सकता है, एक तो 2 मिल सकता है, एक 5 मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ एक हम लोग क्लियर कर चुके ये परिमेय संख्या है। ठीक, अब आगे दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा था कि जो है गुणनखंड के बारे में लिखिए। तो गुणनखंड के बारे में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे क्यू का गुणनखंड, क्यू का या ये वाला, ठीक, क्यू का गुणनखंड 2 या 5 या दोनों होंगे। ठीक है, होंगे, बस इतना सही आंसर है, बाकी और कुछ करना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड में दिया है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से हमारा है कि 0.12 एक बार 0 यहाँ था, यहाँ 12 2 बार 0, यहाँ 12 3 बार 0, यहाँ 12 4 बार 0। यानी ये हमारा संख्या जो है ये कभी कटेगा नहीं। देखिए डॉट 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 करके दिया है, यानी ये कटेगा नहीं। जब कटेगा नहीं तो सीधी सी बात ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी पी बटे क्यू के रूप में हम इसको व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, अपरिमेय, जब अपरिमेय ये हो गई तो हर का जो है यानी क्यू का गुणनखंड ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना सही आंसर इसका हो गया। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला, देखिए इसमें जो लिखा है 43.123456789 करके उसके ऊपर बार लगा। तो देखिए यहाँ और यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है। यहाँ एक एक संख्या जो एक एक नंबर्स थे वो बढ़ते जा रहे थे। यहाँ 0 एक बार था, यहाँ 2 टाइम है, यहाँ 3 टाइम है, यहाँ 4 टाइम है, यानी डॉट डॉट डॉट। उसके बाद इसमें भी और एक चीज़ था, डॉट 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 करके लिखा था। इसमें वो नहीं है, ये संख्या तो रिपीट तो होगी। ये जो बार लगा है यानी ये संख्याएं रिपीट होंगी बार बार, लेकिन ये इसकी तरह डॉट डॉट नहीं लगा है। तो यानी कि यहाँ से हमको क्लियर हो जाता है, डॉट डॉट लगा रहता तो वो अपरिमेय संख्या, ये डॉट डॉट नहीं लगा है तो यानी ये हमारा क्या क्लियर हो जाता है, ये परिमेय संख्या है। ठीक, ये परिमेय है, यहाँ तक हमको क्लियर हो गया। अब ये बार लगे होने की वजह से इसका जो अब क्यू का गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 2 और 5 के अलावा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्यू का अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड, क्यू का गुणनखंड 2 या 5 के अलावा
एक कोई और होगा, एक कोई दूसरा होगा या कोई और होगा, ठीक है, और होगा, ठीक है। बस आंसर इतना सा ही है, ठीक। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी क्वेश्चन में ये प्रश्नावली थी 1.4, ये सब, और इधर इसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट रहा हो या फिर जो क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दिए हैं या करने के लिए दिए हैं उसको कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बताइएगा, टेंशन फ्री होकर कमेंट में, ठीक है। हम जो है एक अलग वीडियो में जो है आप लोगों को और अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम आशा करते हैं जो जो क्वेश्चन इसमें हम बताए हैं आपको अच्छे से अच्छा समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।